हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ दी अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट के कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका वेटेज भी अगर हम देखें तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इससे रिलेटेड हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता ही है। ये चैप्टर फार्मूला बेस्ड है। अगर आपको बेसिक फार्मूले याद हैं, रिएक्टेंस, आप पीक वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आरएमएस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आप करंट कैसे फाइंड करेंगे, इम्पीडेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो आप बहुत इजीली इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 7.1। अभी हम एग्जाम्पल के क्वेश्चंस देख रहे हैं। एग्जाम्पल 7.1 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है अ लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वॉट फॉर 220 वोल्ट सप्लाई। ओके, आपने एक मार्केट से बल्ब परचेज किया है और उसके ऊपर 100 वॉट लिखा हुआ है, 220 वोल्ट सप्लाई रेटेड है। ओके, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो हम सिंपल सा यहाँ पर पावर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। हमको ये बात ध्यान रखना है कि जब कभी हम एसी में वोल्टेज की बात करते हैं तो हमेशा आरएमएस वोल्टेज की ही बात करते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की ही हम बात करते हैं। अगर यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन नहीं है कि ये जो 220 वोल्ट पीक वैल्यू है, तो ये हमेशा आरएमएस वैल्यू ही होती है ना। तो अगर यहाँ पर हम पावर का फार्मूला देखें तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है। ओके, और यहाँ पर वी हमको आरएमएस लेना है, तो हमको ये मीन पावर या एवरेज पावर या रियल पावर मिलता है। ओके, तो हम यहाँ पर अगर आर का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी लिख सकते हैं। वी का वैल्यू यहाँ पर 2200 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे। ओके, डिवाइडेड बाय पी यहाँ पर 100 है। यहाँ पर जब हम देखेंगे तो 48400 हमको मिलता है, डिवाइडेड बाय 100। 100 से 100 यहाँ कैंसिल होगा, तो 484 ओम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो बल्ब का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? 484 ओम। यहाँ पर हमने सबसे पहले ए पार्ट सॉल्व किया है। अब हम बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट में गिवन है पीक वोल्टेज ऑफ सोर्स। ओके, अगर हम आरएमएस वोल्टेज की बात करें तो पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय √2 होता है। ओके, मैक्सिमम वोल्टेज या पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय √2 होता है। तो यहाँ पर अगर हमको पीक वोल्टेज फाइंड करना है, अगर हमको पीक वोल्टेज फाइंड करना है तो आरएमएस में हम √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 220 वोल्ट इंटू √2 हम करेंगे। ओके, और यही हमारा पीक वोल्ट होगा। इसका अगर हम वैल्यू देखें तो 311 वोल्ट हमको मिलता है। तो ये पीक वैल्यू आ गया। ओके, यहाँ पर हमको आरएमएस वैल्यू ही गिवन है। अगर आपको मेंशन नहीं किया है कि ये पीक वैल्यू है तो हमेशा आरएमएस वैल्यू ही आपको कंसिडर करना है। अगर हम यहाँ पर सी वाला पार्ट देखें, उन्होंने कहा है कि करंट फाइंड कीजिए, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो करंट का आरएमएस वैल्यू, और इसे हमेशा कैपिटल लेटर में ही हम लिखते हैं, वो होगा वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर। तो वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर है 220 और रेजिस्टेंस है 484। ओके, इसको कैंसिल करेंगे तो हमको मिलेगा 110 डिवाइडेड बाय 242, है ना। और भी इसको आगे हम कैंसिल कर सकते हैं और इतने एम्पियर का करंट यहाँ पर फ्लो होगा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि बेसिक फार्मूले ही हमको यहाँ पर लगाना होते हैं।